नमस्कार दोस्तों, बिहार से बीएड अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे में बिहार बीएड के लिए एडमिशन के लिए जो आवेदन जो है स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो में आपको जो पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरा प्रिंट तक हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे इसका जो फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो आप बीएड करना चाहते हैं तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है और आप जो है बिहार से बीएड बहुत कम ही पैसा में आप जो कर सकते हैं। बढ़िया पर नंबर लाते हैं, इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें एग्जाम में बढ़िया नंबर लाते हैं तो बहुत कम ही पैसा में आप जो है बिहार से बीएड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो बताते हैं कैसे इसका जो फॉर्म फिलअप करना होता है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको जो जानकारी आपको समझ में, क्योंकि इसमें जो कई सारा स्टेप होता है। अगर आप एक भी स्टेप अगर आप मिस करते हैं, अगर गलती अगर आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो रिजेक्ट आपका जो कर दिया जाएगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो करने के लिए क्या करना, तो सबसे पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको गूगल में आपको सर्च करना होगा बिहार सीएड बीएड। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये बहुत सारा यहाँ पर वेबसाइट मिलेगा, लेकिन आपको जो है ये वाला वेबसाइट ओपन करना 2 ईयर बीएड। यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा, यहाँ पर शास्त्रीय बीएड, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेबसाइट है। यहाँ से आपको क्लिक करना आता है, या फिर वेबसाइट का लिंक भी हम आपको जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके आप जो है वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। जैसे आप ओपन कीजिएगा तो इस तरह से वेबसाइट यहाँ पर खुल कर आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से वेबसाइट खुल जाते हैं। यहाँ पर इस बार जो आपको पता है कि आपका ये जो भी यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करा रही थी तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को दे दिया गया है। पहले दूसरा यूनिवर्सिटी था, अब जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सौंप दिया गया है। ये अब जो है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है, तो मतलब बिहार बीएड का। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं पहले जो था मिथिला यूनिवर्सिटी था, मतलब कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर पहले कंडक्ट कराया जाता। अब जो है पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को जो है सौंप दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी का वेबसाइट है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ से इसका जो है अप्लाई डेट यहाँ पर पहले देख सकते हैं, यहाँ पर 27/4/2026 से यहाँ पर आवेदन स्टार्ट है और यहाँ पर 18/5/2026 तक इसका जो है आवेदन आप जो कर पाएगा। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं डेट बता दिया गया है। अब यहाँ से देख सकते हैं सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट फाइन यहाँ पर देख सकते हैं 19/5/2026 तक। इसका जो 21/5/2026 तक आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो है पर अगर आप आवेदन करते हैं तो लेट फाइन यहाँ पर लगने वाला 19/5/2026 से 21/5/2026 तक। उसके बाद यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आपको चलने वाला 22/5/2026 से आपका जो है 23/5/2026 तक चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड जो भी जारी किया जाएगा तो 1/6/2026 को एडमिट कार्ड भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं इंट्रांस टेस्ट जो भी आपका होगा 7/6/2026 को आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। आंसर की जो भी आएगा 8/6/2026 तक इसका आंसर की भी आ जाएगा। इन्विटेशन फॉर ऑब्जेक्शन भी प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं 9/6/2026 से आपको 10/6/2026 तक यहाँ पर आने वाला है। रिजल्ट रेगुलेशन डेट भी यहाँ पर देख सकते बता दिया है। तो सभी डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, तो बहुत फास्ट यहाँ पर काम किया जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। अब आपको आवेदन करने के लिए क्या करना है, तो आवेदन करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का विकल्प रहता है, तो यहाँ पर क्लिक करना होता है। अब जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प रहता है, यहाँ से आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तीसरा से यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो आपका नेम है तो यहाँ पर नेम फिलअप करना होता है, नेम ऑफ अप्लीकेंट। उसका जो भी आपका मिडिल नेम है ऐसे मिडिल नेम डालना, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर नाम अपना जो बढ़िया से फिलअप कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज करना था, पहले जो भी आपका मंथ है मंथ आपको जो चूज कर लेना है। जो भी आपका ईयर है यहाँ से ये ईयर आपको जो चूज कर लेना है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर जो ऐसे करके आप बढ़ा भी सकते हैं आगे पीछे। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं मंथ आगे पीछे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो डेट यहाँ पर चूज कर लेना है। तीसरा से चूज हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से चूज हो जाने के बाद अब आपको जो है अपना फादर्स नेम फिलअप करना, मदर्स नेम फिलअप करना, ईमेल आईडी डालना, ईमेल आईडी डालिएगा। उसके बाद यहाँ से सेंड एटीपी टू वेरीफाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे हम सेंड ओटीपी करेंगे तो यहाँ पर आपका ईमेल पर ओटीपी जाता है, ओटीपी फिलअप करना। ईमेल पर जो भी ओटीपी जाएगा अपना जो है ईमेल में चेक करना, स्पैम में या फिर जो है जंक मेल में, आपको जो जंक फोल्डर में आपको जो जाकर चेक करना। ओटीपी आपको गया होगा तो ओटीपी फिलअप करके यहाँ पर सबमिट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना आता है। अब यहाँ से हम ओटीपी फिलअप करके यहाँ से सबमिट ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपका ईमेल वेरीफाई हो जाता है। अब आपको जो पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करना होता है, तो पासवर्ड यहाँ से डालना है। तो पासवर्ड जो किस तरह से आपको डालना होता है, तो जैसे कि हम आपको बता देते हैं। पासवर्ड जो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ABCD का बड़ा अच्छा छोटा अक्षर इस तरह से होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर और जो है नंबर इस तरह से आपको जो है लिख लेना होता है। यही आपका पासवर्ड होगा, जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। इस तरह से आपको जो एग्जाम्पल के तौर पर बताया। उसके बाद यहाँ से आप फिर पासवर्ड को डालिए, कन्फर्म पासवर्ड डालना है। अब यहाँ से आपका जो मोबाइल नंबर को यहाँ से डालना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कप्चा दिया कप्चा यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपको कप्चा नहीं समझ में आता है तो यहाँ से चेंज चेक करके आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर कप्चा चेंज हो जाएगा। तो दूसरा कप्चा फिलअप करके आपको जो क्या करना है, उसके बाद यहाँ से साइन अप वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब साइन अप जैसे ही करते हैं इस तरह से प्रीव्यू आता है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब कंफर्म जैसे करते हैं तो आपका ईमेल पर इसका जो भी पासवर्ड होता है, जो भी आपका इसका यूजर नेम होता है, आपका मेल पर चला जाता है। जो टाइम में आपको जो चेक कर लेना होता है। उसके बाद ऐसे हम यहाँ से बैक टू गो होम पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो एप्लीकेंट लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए
साइन इन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका लॉगिन आईडी मिला है, जो भी पासवर्ड है, यहाँ से पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ से आपको जो है सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब सबमिट जैसे ही करते हैं, तीसरे से हम लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ से इस तरह से इंटरफेस खुलता है। अब यहाँ से प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर बीएड हो गया, यहाँ पर शिक्षा शास्त्री होगा तो बीएड मतलब कि आपका जो सभी सब्जेक्ट इसमें आ जाता है। बाकी यहाँ पर अगर आप संस्कृत से करना चाहते हैं तो आपको शिक्षा शास्त्री यहाँ से चूज करना है। संस्कृत के अलावा अगर आप और भी कोई अलग सब्जेक्ट से करना चाहते हैं बीएड, तो यहाँ से बीएड आपको चूज करना होता है। तो हम बीएड चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड जैसे ही करेंगे, इस तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आता है, जो इस तरह से यहाँ पर आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर इसका जो बताया गया है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आई हैव रीड इंस्ट्रक्शन, यहाँ से टिक लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी बताएगा कि 2 वर्षीय जो बीएड कीजिएगा सीएड बीएड, वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, वाणिज्य में जो स्नातक किए हैं, अथवा जो स्नातकोत्तर में जो कुल अंकों का कम से कम जो 50% जो है बीटेक या फिर विज्ञान जो है गणित जो विशेष के साथ जो कम से कम 55% जो है अंक है, मतलब कि 50 या 55% अगर मार्क्स है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐड द प्रोग्राम पर हम यहाँ से क्लिक करेंगे। अब इस तरह से इंटरफेस खुलता है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से देख सकते हैं ये सब आपका जो इनकम्प्लीट है, तो यहाँ से आपको जो कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं अकाउंट एप्लीकेंट डिटेल में यहाँ पर आपको आ जाना है, तो एप्लीकेंट डिटेल पर यहाँ से क्लिक करना होता है। अब यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं इंटरफेस खुलता है। अब यहाँ से आपको जो कैंडिडेट नेम ये सब पहले से ऑलरेडी फिलअप रहता है। अब यहाँ से सिर्फ आपको जो नेम यहाँ पर हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में आप जो इंग्लिश में आप लिखिएगा, यहाँ पर हिंदी का ऑप्शन आ जाता है, जो इस तरह से यहाँ पर देखने मिलता है। तो अपना हिंदी यहाँ पर लिख लेना होता है बढ़िया से, जो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है सभी यहाँ पर अक्षर यहाँ पर आपको जो है देखने मिलता है। यहाँ से आप क्लिक करके आप जो है लिख सकते हैं, या फिर जो है गूगल ट्रांसलेट से आप ट्रांसलेट करके भी आप कॉपी करके पेस्ट आप जो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप रहता है। अब यहाँ से डोमिसाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, बिहार से तो बिहार के क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अगर आप अदर से रहते हैं तो अदर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यूआर है या फिर जो है SC EWS यहाँ पर ST EBC यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो हम ऐसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ से बिलोंग टू बताना है कि आप जो है नॉन क्रीमिलियर से आते हैं, क्रीमिलियर से आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी बताना है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो EBC के केस में ये सब पूछा जाता है। अगर आप आधार कार्ड से आते हैं, SC है, ST है, EWS है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से दिव्यांग यहाँ पर बताना कि आप दिव्यांग है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना होता है। बाकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हो गया। उसके बाद यहाँ पर जेंडर यहाँ पर पहले से ऑलरेडी चूज है, वही देख सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि डू यू बिलोंग एक सर्विसमैन फैमिली, अगर आपका फैमिली जो एक सर्विसमैन होंगे पहले से, तो यहाँ से यस करना, नहीं है तो नो ही करना होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं डू यू बिलोंग मिलिट्री, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्या करना है, तो है अगर आप सेक्शन से होना चाहते हैं तो यस करना, नहीं है तो नो ही रखना। उसको आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ पर आपको जो बताना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि पैन, आधार हो गया, वोटर ID होना हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो जो भी आपके पास यहाँ से चूज करना होता है। उसके बाद यहाँ से आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ से डालना। उसका जो है मैरिटल स्टेटस यहाँ पर चूज करना है कि मैरिड है, इनमैरिड है, तो यहाँ पर आपको ये जानकारी बताना होता है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं यह मैं चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ से आपको जो है परमानेंट एड्रेस फिलअप करना होता है। अब यहाँ से एड्रेस अपना जो बढ़िया से फिलअप करना है, जिससे बिल्डिंग हाउस नंबर हो गया, लैंडमार्क यहाँ पर लिखना है, टाउन मोहल्ला विलेज का जो भी नाम यहाँ पर लिखना होता है, पोस्ट ऑफिस हो गया, और यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिखना, पिन कोड यहाँ पर डालना, पुलिस स्टेशन आपका हो गया। अब यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ से फिलअप करना होता है, तो जो भी आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको डालना है। इस तरह से देख सकते हैं। उसका यहाँ पर आपका जो परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंट दोनों सेम है, यहाँ से टिक लगाना, दोनों आपका जो है सेम एड्रेस आपको हो जाएगा। उसके बाद ईमेल ID या मोबाइल नंबर नीचे रहता है। उसके बाद ऐसे सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना, बढ़िया डिटेल फिलअप करके। और ये हम आपको यहाँ पर जानकारी आधार में यहाँ पर जो भी डिटेल फिलअप कीजिएगा, लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर जो यहाँ पर फिलअप करना है। तो लास्ट का जो भी 4 डिजिट होता है, सिर्फ आपको 4 डिजिट यहाँ पर आपको जो फिलअप करना होता है। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, आधार कार्ड दे रहा है तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की स्क्रॉल करके यहाँ से सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ से आपको जो फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होता है, तो फोटो सिग्नेचर के यहाँ पर ऑप्शन में आ जाते हैं। तीसरे से देख सकते हैं, तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइडलाइन पहले समझ लेना होता है, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर अपलोड इमेज जो है लेस देन यहाँ पर 100 KB से कम साइज में होना चाहिए, JPG या JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर हो गया, तो सिग्नेचर भी अपलोड कीजिएगा। व्हाइट पेपर पर आपको जो साइन कर लेना होता है, साइन करने के बाद 100 KB से कम साइज में आपको अपलोड करना, JPG या JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड कर लेना होता है। तो अपलोड यहाँ पर कर लेने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। जैसे हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं, तब एजुकेशन डिटेल में आ जाते हैं। तो एजुकेशन डिटेल में आप ये सब फिलअप करना, जैसे कि 10th का हो गया, 10th का जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम है, तो यहाँ से चूज करना होता है। यहाँ से चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका ईयर पासिंग चूज करना, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम बताना है,
उसका जो ऑब्टेन मार्क कितना है यहाँ पर आपको जो लिखना होता है, सीजीपीए में बताना है, जो भी आपका होगा तो यहाँ पर लिखना है। उसका एग्जैक्ट मार्क्स कितना है तो यहाँ पर लिखना है। टोटल परसेंटेज में कितना है तो यहाँ पर ये बताना होता है। उसके बाद उसी प्रकार से 12 का भी डिटेल यहाँ पर फिलअप करना, बोर्ड यूनिवर्सिटी का हो गया, ईयर पासिंग हो गया, स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम हो गया, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स कितना है, एग्जैक्ट मार्क्स कितना है, टोटल परसेंटेज में कितना है, तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल हो गया, तो ग्रेजुएशन का यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर चूज करना होता है, BA की है या फिर BSc की है, BCom की है, तो यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर बताना होता है। तीसरा से देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको जो चूज करना, BBA है, BA है, BTech है, यहाँ से चूज कर लेना है। तो चूज कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है अब यूनिवर्सिटी का नाम बताना, जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी का नाम चूज करना। उसके बाद यहाँ पर ईयर पासिंग आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पर सेम उसी प्रकार से इंस्टीट्यूट का नाम बता, स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी कॉलेज का है लिखना है। उसका ऑब्टेन मार्क्स कितना है, वहाँ पर एग्जैक्ट मार्क्स कितना है, परसेंटेज में कितना है तो यहाँ पर बताना होता है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिलअप करके यहाँ से सेव एंड प्रोसीड वाले पर क्लिक करना होता है। अब जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो अब यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, सेकेंडरी मार्कशीट हो गया, +2 का मार्कशीट हो गया, ग्रेजुएशन का फाइनल मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। जैसे कि ईबीसी के हैं हम तो ईबीसी में यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट खोजा गया है। इस तरह से देख सकते हैं। उसको जो परमानेंट रेसिडेंस PRC यहाँ पर जो खोजा जा रहा है, यहाँ पर सर्टिफिकेट मतलब कि यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है। तीसरा से यहाँ पर अपलोड कर लेना सभी डॉक्यूमेंट को। उसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर लेना। PDF या JPG में अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते गाइडलाइन यहाँ पर देख सकते बताया गया, जो भी अपलोड कीजिएगा जैसे 100 DPI होना चाहिए, 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं। इमेज या PDF में आप जो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, आगे भी हम आपको बता दिए थे कि यहाँ पर इमेज या PDF में अपलोड कर सकते हैं 200 KB तक। अब यहाँ से हम सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। अगर आप देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड किए तो यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब मेरा अपलोड हो चुका है। यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से अपलोड करते जाना, सब यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड कर दिए। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब जैसे आप प्रोसीड कीजिएगा तीसरा से आपका जो एग्जाम सिटी यहाँ पर चूज करना, मतलब 3 प्रेफरेंस आपको देना होता है। यहाँ पर प्रेफरेंस 1 होगा, प्रेफरेंस 2 होगा। तो प्रेफरेंस 1 में देख सकते हैं तो हम यहाँ से गया रख लेते हैं, छपरा रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जो हम पटना रख लेते हैं। तीसरे से यहाँ पर देख सकते चूज करना। उसके बाद ऐसे सेव एंड कंटिन्यू वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। अब इस तरह से फॉर्म का प्रीव्यू आता है, तो हमारा फॉर्म का प्रीव्यू देख लेना, जो भी आप डिटेल फिलअप किए सही है या नहीं है यहाँ देख लेना। उसके बाद यहाँ से आपको जो है टिक लगाना है। उसके बाद यहाँ से कंफर्म एंड सबमिट वाले विकल्प पर लगाओगे। अभी भी आपको गलती लगता है गो बैक करके आप सुधार कर सकते हैं। अब ऐसे मेरा सभी डिटेल है तो कंफर्म एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना होता है। उसके बाद तीसरा से आएगा कि आर श्योर वांट टू कंफर्म, मतलब शेयर आपको कर रहा है, यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। तीसरा से देख सकते हैं एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा तो हम ऐसा ओके कर देंगे। मेरा सभी डिटेल सही है तो हम ऐसे ओके करेंगे। अगर आपका अभी भी गलती है तो कैंसिल करके भी गो बैक करके आप सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सही है तो हम ऐसे ओके कर देंगे। ओके जैसे अब ओके करने के बाद यहाँ से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट वाले विकल्प पर क्लिक करना। अब इसका जो पेमेंट यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अब इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कई सारा माध्यम आ जाता है पेमेंट करने का। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम आपका हो गया, ईमेल ID हो गया, इस तरह से आपको मोबाइल नंबर इस तरह से देखने मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं 750 रुपये का पेमेंट कट रहा है। तो अब यहाँ से पेमेंट टाइप को हम चूज कर लेंगे, ऑनलाइन करना है। उसके बाद यहाँ से ऑनलाइन चूज करने के बाद यहाँ से आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ से देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं UPI स्कैनर चाहिए, UPI चूज करना है। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड टू पे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे हम क्लिक करेंगे, अब जैसे हम क्लिक करते हैं तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट यहाँ पर आता है। उसके बाद यहाँ से पे नाउ वाले विकल्प पर फिर से क्लिक करना होता है। पे नाउ जैसे क्लिक कीजिएगा तीसरा से देख सकते हैं पेमेंट करने का जो ऑप्शन आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ से चूज करके यहाँ पर देख सकते हैं फोन स्कैनर आ चुका है API एप्लीकेशन का। तो यहाँ से आपको स्कैन करके आपको जो है पेमेंट कर देना, मतलब QR कोड आ चुका है, QR कोड आ चुका है तो यहाँ से स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना। जैसे आप पेमेंट कीजिएगा जिसका जो भी रिसिप्ट होता है, रिसिप्ट आपका जो है निकल कर आ जाएगा। तो रिसिप्ट आपको जो है रखे रहना होता है। तो इस तरह से आपको जो है बिहार BEd एडमिशन के लिए आवेदन करना होता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें कैसे इसका जो आवेदन आपको करना होता है बिहार BEd एडमिशन के लिए। अगर आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।